आज अयोध्या कैंट स्थित सीआरपीएफ 63 बटालियन कैंप का एक भाव उद्घाटन किया गया। सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर सुजय लाल थाउजेंड ने कैंट का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। मौके पर आईजी सीआरपीएफ मध्य सातपाल रावत रहे मौजूद। आज अयोध्या कैंट स्थित सीआरपीएफ 63 बटालियन कैंप का एक भाव उद्घाटन किया गया। सीआरपीएफ के डीजी डॉक्टर सुजय लाल थाउजेंड ने कैंट का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। ओपीडी की सुविधा, दवाखाना, कूल रूम, ईसीजी, जिसमें कुल 28 कमरे हैं और 56 कार्यक्रम होते हैं। बटालियन के क्रमिकों के परिवार हेतु आवास बनाए गए हैं, जिसमें 120 टाइप 2, 8 टाइप 3 तथा 6 टाइप 4 आवास हैं। क्रमिकों की सुविधा के लिए चिकित्सालय का निर्माण है। जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, तो सेंसिटिव प्लेस पहले भी था और अब हाई सेंसिटिव हो गया है। ऐसे में सीआरपीएफ की क्या भूमिका देखती है? देखिए, अयोध्या में हमारी भूमिका आज से नहीं है, वर्षों से है। और जो पहले रोल था वही सेम हम लोगों का रोल है, कंटिन्यू वही कर रहे हैं। अयोध्या होने के नाते कितना फील्ड में तो आपकी वो वही सही है जी है। बड़ी, लेकिन इस तरह से जैसे एक खास तौर पे इस तरह के इलाके करके कितना आपको चैलेंज लगता है और कितना सेंसिटिव के हिसाब से किस तरह से आप? नहीं, देखिए, जहाँ तक चैलेंज की बात है तो सीआरपीएफ के लिए कोई भी चैलेंज नया नहीं है, ठीक है। तो ये चैलेंज भी हमारे लिए नया नहीं है, सिवाय इसके कि यह अभी जब से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है तो इसमें कई तरह की टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व थी, और पूरा होने के बाद में जैसा आप भी सब जानते हैं कि और ज्यादा हमारे जो श्रद्धालु होंगे वो और ज्यादा आएंगे। तो जब जब फुटफॉल बढ़ेगा, जितने ज्यादा नंबर बढ़ेगा, उतना ही एक प्रकार से चैलेंज सभी के लिए बढ़ता जाता है। वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ काम कर रहे हैं वो चैलेंज सभी के लिए रहेगा। और उस चैलेंज के लिए मेरा ख्याल हम ही नहीं, बाकी सब लोग भी उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सीआरपीएफ में जिस तरह से और फोर्स में लगातार बदलाव हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है, सीआरपीएफ में क्या अपग्रेडेशन हो रहा है जिसको लेकर के आने वाले चैलेंज के हिसाब से अपने आप को अपडेट हो रहा है? नहीं, ये देखिए, ये एक अकेला काम सीआरपीएफ का नहीं है। पहली बात तो मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ एक एजेंसी नहीं, कई सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, और जब इतनी सारी एजेंसीज काम करते हैं तो आपस में एक समन्वय के साथ में काम करते हैं। तो वो समन्वय बहुत अच्छे से चल रहा है। जो हर फोर्स के लिए जो टास्क निर्धारित है वो अच्छे से चल रहा है, और मेरे हिसाब से इसमें कोई गुंजाइश बचती नहीं है किसी भी चीज को और करने की। आप समय के साथ में देखेंगे कि बहुत सारे सुरक्षा उपकरण यहाँ नए आएंगे, बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे नए प्रबंध किए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि चिंता का विषय है। कम्युनिकेशन के लिहाज से अगर कहा जाए, जिस तरह से बड़ी जब इवेंट्स होते हैं और या बड़े अटैक्स होते हैं तो जाहिर तौर पे कभी कभी टावर सारे ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में कम्युनिकेशन के लिए कोई नई पहल आप लोग शुरू करेंगे? नहीं, कम्युनिकेशन ऐसा शायद आपको लगता है कि क्योंकि पुलिस एक विभाग है, पुलिस विभाग अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए टावर, तो एक साथ सभी जोन को, मतलब अपने ही पूरे नहीं, हमारे कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। हम इनकी तो कम्युनिकेशन का जहाँ तक बात है, मोबाइल्स की बात करते ही नहीं है। हमारे पास में अपने वायरलेस सेट्स हैं, हमारे पास में अपनी एलोकेटेड फ्रीक्वेंसीज हैं। इसके अलावा हमारे पास में डेडिकेटेड लाइंस हैं। डेडिकेटेड लाइंस का मतलब जैसे हमारे पास में सेलुलॉइड लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो हम ऑल ओवर इंडिया कनेक्टेड हैं उससे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हो सकता है कि सारी चीजें एक साथ में ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं। पुलिस, सीआरपीएफ और जैसे सेना भी है यहाँ पे, इस तरह की कोऑर्डिनेशन बनाने की बात हो रही है कि सबसे लगातार जी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है हर 3 महीने में एक बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो उसमें